नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं श्रीमती ऐश्वर्या पृथ्वीराज टाले आपके सामने कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार और इस पाठ में आज हम लेखक का परिचय तथा दादी माँ और उनके परिवार की जानकारी और पाठ का उद्देश्य इन मुद्दों पर प्रकाश डालने वाले हैं। हमारे पाठ के लेखक हैं रमाकांत, जिन्हें कांत इस नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आज हम इनका परिचय देखेंगे। रमाकांत जी, कांत जी, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को खंडेला उत्तर प्रदेश यहाँ पर हुआ था। इन्होंने एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं, इनका लेखन किया है तथा रमाकांत कांत जी की रचनाएं जो है वो सुप्रसिद्ध बाल पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई है। और रमाकांत जी हमें इस प्रस्तुत कहानी में से बताना चाहते हैं कि संकट के समय किस प्रकार से हमें शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ किसी भी कार्य को संपूर्ण करना चाहिए। उसके साथ साथ एकता का महत्व भी इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो आइए आज हम दादी माँ के परिवार इस पाठ की जानकारी देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में आपको एक बूढ़ी औरत जो दादी माँ के नाम से जानी जाती है और उसके साथ साथ एक चिड़िया और उसका छोटा सा बच्चा पेड़ के ऊपर घोंसला करके बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे एक छोटा सा मूषक, जिसे हम चूहा कहते हैं, वो बैठा हुआ है। एक घर है, घर के सामने एक बड़ा सा आंगन है और एक वहां पर बरगद का बड़ा सा वृक्ष है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें दादी माँ तथा उसका आंगन, ये सब चीजें इस चित्र में दिखाई दे रही है। तो देखिए, हम दादी माँ की जानकारी देखने वाले हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती और परिवारजनों से बतियाती। रात होती तो सो जाती। 3 मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब देखिए, हम सबका एक परिवार होता है। परिवार में अलग अलग प्रकार के सदस्य होते हैं। हर सदस्य के अपने अपने एक दिन की शुरुआत होती है, दिनक्रम होता है। जैसे कि हम सवेरे उठते हैं, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो दिन के अलग अलग प्रकार के काम होते हैं उन्हें पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार से दादी माँ का भी एक उनका दिनक्रम था। घर में तो वो अकेली ही रहती थी, लेकिन फिर भी उनके घर में अलग अलग प्रकार के सदस्यों का वास था। अब वो सदस्य कौन है, उनका परिवार कौन कौन है, इसकी जानकारी तो हम इस पाठ में लेने ही वाले हैं। तो देखिए, ये जो दादी माँ थी, रोज सवेरे सवेरे उठती थी, अपने घर को बुहारना, संवारना, मतलब अच्छे से उसको स्वच्छ करना और उसके साथ साथ झाड़ू पोछा लगाना, ये सब काम करती थी। उसके बाद आंगन में आसन धरना, वहां पर खाना बनाना, खुद खाना, उसके साथ साथ अपने जो परिवारजन थे उन सदस्यों को भी खाना खिलाना, ये सब काम करती थी। परिवारजनों से बातें करना, उसके साथ साथ जैसे ही रात होती तो सो जाती। 3 मजे से उनके गुजर रहे थे और परिवारजन आगे बढ़ रहे थे। मतलब ये जो दादी माँ थी, अकेले रहते हुए भी उनका बहुत बड़ा परिवार था। अब सुनो परिवार की कहानी। अब देखिए, दादी माँ तो अकेले रहती थी, लेकिन उनके परिवार में कौन कौन था। दादी माँ थी समझदार सयानी,
घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठी दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। अब देखिए, जैसे हमने देखा कि दादी माँ अकेले रहते हुए भी उनका बड़ा सा परिवार था, तो उनके बड़े से परिवार में कौन कौन सदस्य थे? सबसे पहले तो एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम था नीलू, और उसका जो घर है वो आंगन के बड़े से बरगद के पेड़ के ऊपर हुआ था, और उस घोंसले में वो अपने बच्चे के साथ रहती थी। और ये जो नीलू चिड़िया थी वही दादी माँ की संगिया, मतलब वो दोस्त थी, उसकी सखी थी। और ये जो छोटी सी नीलू नाम की चिड़िया थी वो सवेरे सवेरे दादी माँ के साथ उठती और उसके साथ साथ इधर उधर कूदती रहती, चिचियाती तथा फुदकती रहती, और दादी माँ से प्यारी प्यारी बातें भी करती। देखिए यहाँ पर चित्र में आपको बरगद के पेड़ के ऊपर घोंसला बनाए हुए नीलू चिड़िया दिखाई दे रही है, और वहां पर उसी आंगन में दादी माँ भी है, मतलब दादी माँ के परिवार का एक सदस्य नीलू चिड़िया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी, और ये जो दादी थी बहुत ही समझदार थी, होशियार थी, और उसके साथ साथ उनके घर से आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर एक घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया जिसका नाम था नीलू, और ये दिन रात दादी माँ के साथ रहती थी, उनके साथ बातें करती, चिचियाती, फुदकती और उनको सहारा भी देती। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। अब देखिए, ये जो दादी थी उनके साथ साथ जैसे कि हमने देखा नीलू चिड़िया रहती थी, अब उनके और एक घर में सदस्य था जिसका नाम था चिंकी चूहिया। ये जो नीलू चिड़िया थी ये बरगद के पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहती थी, और ये जो चुनकी चूहिया थी ये बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। और ये सब दादी माँ के बहुत अच्छे दोस्त थे, संगिया थी, और उनका एक परिवार भी था। दादी माँ का यह छोटा सा परिवार उनकी दुनिया बन गया था। उन्हीं के साथ दादी माँ खेलती, उनको खाना खिलाती, उनके साथ बातें करती, और उनको ही अपना सब कुछ मानती। अगर वो खुश होती तो दादी माँ भी खुश रहती, अगर किसी वजह से दादी माँ दुखी हो जाए तो वो जो चिंकी चूहिया और नीलू चिड़िया थी वो भी दुखी बन जाती। मतलब इस तरह से परिवार के सदस्यों के बीच में जिस प्रकार से प्रेम होता है वो सब चीजें इन लोगों में भी थी। देखिए यहाँ पर आपको दादी माँ का घर दिखाई दे रहा है चित्र में। उसी दूसरी जगह आपको चिंकी चुहिया भी दिखाई दे रही है। इस तरह से बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर अपना घर बनाकर वो दादी माँ के साथ रह रही है। अब देखिए, ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उसमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोला पासा। चिंकी को दो बेटे का उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनके मन बहलाती। अब देखिए, ये जो चिंकी चुहिया और नीलू चिड़िया थी उनमें से नीलू चिड़िया ने अंडे दिए और उसमें से दो बच्चे निकले। और वो जो चिड़िया के छोटे छोटे दो बच्चे थे वो बहुत ही सुंदर, प्यारे और नन्हे मुन्ने छोटे छोटे थे। और दादी माँ ने फिर उन दो बच्चों का नाम रखा, टीनू और मीनू। सबने मिलकर उनको पोसा पाला, मतलब उन्हें बड़ा किया। चिंकू को दो बेटों का उपहार मिला। फिर चिंकी को भी दो बच्चे हुए जिसका नाम रखा चुस्कू मुस्कू। चुस्कू मुस्कू थे बड़े, और उसके साथ साथ दादी माँ का भी वो ख्याल रखते, और उनके साथ साथ दादी माँ का भी वहां पर मन बहल जाता, और दादी माँ का परिवार दिन ब दिन बढ़ता ही जाता। पहले सिर्फ चिंकी चूहिया और नीलू चिड़िया रहती थी, अब दोनों को दो बच्चे बच्चे हो गए,
और फिर उनके साथ साथ उनका परिवार भी बढ़ गया। इस तरह से दादी माँ का परिवार आगे बढ़ता जा रहा था। दादी माँ उन छोटे-छोटे बच्चों को दुलारती, अगर वो रोने लगते तो उन्हें पुचकारती, प्यार से उनको गले लगाती और चारों बच्चे घर आंगन में इधर-उधर दौड़ लगाते, हँसते-खेलते और खाते-गाते। खेल-खेल में वो लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े-टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर खुश रहो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। और देखिए ये जो छोटे छोटे बच्चे थे वो दादी माँ के बहुत प्यारे थे। और जैसे ही ये चिंकी चुहिया और नीलू चिड़िया खाना लाने जाती या फिर बाहर घूमने जाती तो ये छोटे छोटे बच्चे दादी माँ के पास खेलते रहते। दादी माँ उन्हें अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनाती, एकता का महत्व समझाती। अगर किस चीज़ को लेकर उन बच्चों में झगड़ा हो जाता तो दादी माँ उन्हें कहती, समझाती कि एकता में रखो या फिर किसी भी प्रकार के झगड़े टंटों में मत पड़ो, एकता से रहो, प्यार से रहो। और इस तरह से उनके सबके दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। परिवार के सब लोग खुश थे और दादी माँ उन्हें हर रोज समझाने की कोशिश करती कि एकता का महत्व क्या है। एक बार अचानक से संकट आ जाता है। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़ी चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे रात, सूरज की किरणें हुई। अब देखिए एक बार अचानक से संकट आ जाता है। क्या संकट आ जाता है? एक बार क्या हो जाता है कि चिड़ियों में अचानक से मातम छा जाता है, मतलब सब डर जाते हैं। नीलू दाना चुगने चली जाती है और अपने बच्चों को भी साथ ले जाती है। वहां पर जो दूसरे चिड़े चिड़िया थी वो भी वहां पर दाना चुगने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो खेत खलिहान में जाते हैं और दाना चुगने लगते हैं, सूरज की किरणें ढल रही थी, शाम होने का समय था। और अचानक से क्या हो जाता है, मातम वहां पर क्यों छा जाता है, या फिर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से सब डर जाते हैं, इन सब की जानकारी हम अपने अगले भाग में, इसी पाठ का जो द्वितीय भाग दादी माँ का परिवार है, उसमें हम देखेंगे। थैंक यू।